चर्चा जब गौचारण भूमि की हुई, तो अगर गौचारण में व्यवस्था नहीं रहेगी, अगर गौचारण व्यवस्था नहीं रहेगी, तो पृथ्वी पर अकाल जरूर आएगी। आज गौचारण भूमि का सबसे ज्यादा अगर कहीं पर ह्रास हुआ है तो हमारी मिथिला क्षेत्र में हुई है। यहां हमारे प्रिंट मीडिया के बंधु बैठे हुए हैं। सरकारी जमीन प्रथा में जो जमीनी तंत्र होती है, उसमें पहले गौचारण की भूमि होती थी, प्रत्येक गांव में होती थी, होती थी बाबा। आज गांव की बात छोड़िए, अनेकानेक जिला ऐसा है जिसमें गौचारण भूमि आपको नया वाला नक्शा में नहीं दिखेगा। कहां चला गया? नेताओं के पेट में। कहां चला गया? दलालों के पेट में। कहां चला गया? गौचारण भूमि जब तक इस पृथ्वी पर रहेगी, जब तक अकाल नहीं हो सकती। और जिस जिस क्षेत्र से गौचारण की भूमि निकली है, उस क्षेत्र में आज भीषण परिस्थिति से सामना वो क्षेत्र कर रही है। आपको पता चले, आपको बताऊं कि सबसे कम कोरोना का प्रभाव कहां हुआ था? पता है आपको? बताऊं? आप प्रिंट मीडिया के बंधु होंगे, कोई हमारे चैनल से काफी लोग जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया के। मैं सबसे पूछता हूं प्रश्न, आपने आपके अखबार में, आपके चैनल पे एक खबर आई हो कि ब्रजमंडल का कोई एक कोरोना से मरा हो, तो मुझे बताओ। क्यों? आज भी अगर आप ब्रजभूमि जाएंगे तो गौचारण भूमि रक्षित है। गौए चढ़े ना चढ़े, गौचारण का भूमि, हम गौ का ग्रास भी खाना शुरू कर दिए। मैं सरकारों से भी, नेताओं से भी, दलालों से भी निवेदन भी करता हूं और चेतावनी भी देता हूं, गौचारण भूमि जिसने अपने अपने नाम पर क्या, वापस करो। इसी में पृथ्वी का कल्याण है। गौ माने पृथ्वी, गावो विश्वस्य मातरः। गैया अगर एक भी भूखी रह गई पृथ्वी पर, तो विनाश से कोई रोक नहीं सकता। और कन्हैया उसी गौचारण भूमि की प्रधानता के लिए, जिसका पूजन में हम ये 56 प्रकार की भोग की थाली सजाए हैं, उसी गौचारण भूमि की प्रधानता बनी रहे युग युगांतर तक संसार में। इसीलिए कन्हैया ने इंद्र से कोई, कन्हैया को कोई बैर नहीं थी, कोई शत्रुता नहीं थी। जरा सा अहंकार, कन्हैया की लीला से इंद्र को अहंकार करवाया गया, और कन्हैया गौचारण भूमि की प्रधानता दिखाना चाहते थे ब्रजवासियों को। और वो गौचारण भूमि थी कहां ब्रजमंडल की? श्री गिरिराज जी। निवेदन किया कन्हैया ने कि बाबाओं, काकाओं, एक काम करो, क्यों ना हम लोग जिस भूमि पर हमारी गैया, हमारे बछड़े, हमारे बछियां जाकर के चढ़ते हैं, उसकी पूजा करें। क्यों? क्योंकि अगर वह रक्षित नहीं रहेगी, इंद्र कितना भी बरसात करवा दे, उस क्षेत्र में बाढ़ ही बाढ़ आएगी। कभी उस क्षेत्र में हरी भरी चीजें नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। क्यों महाराज? गौचारण भूमि नहीं रहेगी तो वर्षा कितना भी हो जाए, कितना भी हो जाए, भूमि नहीं रहे तो फिर फसल कहां उपजे? और फसल उपज बन तो यही तो अकाल है। गोपों की बात समझ में आई, कन्हैया की बात को सबने शिरोधार्य किया कि कर्ता रंग बजते सोपी न है कर्तु प्रवृषि। मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए, और फल तो इच्छा फल देने वाला नारायण ऊपर बैठा है। अब जो इंद्र पूजन की तैयारी की गई थी, जो सामग्री आदि व्यवस्था की गई थी, उन सभी सामग्री को लेकर के किनका पूजन होने लगा? कहां चले? श्री
गिरिराज जी की शरण में, गोवर्धन भगवान की शरण में। बोलिए गोवर्धन भगवान की, श्री गिरिराज जी महाराज की जय, मथुरा धाम